वेलकम टू लर्न टू बी स्मार्ट। तो हमने अकाउंट्स में काफ़ी सारे चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया, चाहे बेसिक टर्म्स हो गया, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, सारे चैप्टर हमने ख़त्म कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट। तो देखो, ट्रायल बैलेंस को पहले हम समझते मतलब क्या होता है। उससे पहले हमें पता है कि जो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लेजर बनाना। और लेजर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस हम लेजर से बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम फाइनल अकाउंट्स की तरफ जाते हैं। जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया। तो ये सब ट्रायल बैलेंस के बाद बनते हैं। सो इससे हमें पता चला कि ट्रायल बैलेंस लेजर से बनता है और ट्रायल बैलेंस किसको बनाने में हेल्प करता है, फाइनल अकाउंट्स को बनाने में हेल्प करता है। तो पहले हमें समझना होगा ट्रायल बैलेंस होता क्या है। तो मैंने इसमें डेफिनेशन लिखी है, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट हैविंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस में काफ़ी सारे कॉलम्स होते हैं, उसमें से एक कॉलम होता है डेबिट कॉलम और एक कॉलम होता है क्रेडिट कॉलम। तो डेबिट कॉलम में सारे डेबिट बैलेंसेस लिखे जाएंगे और क्रेडिट कॉलम में सारे के सारे क्रेडिट बैलेंसेस लिखे जाते हैं विच आर टेकन फ्रॉम द लेजर अकाउंट। हमें पता है कि लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बनता है। तो लेजर अकाउंट जो भी हम सारे लेजर्स बनाए हैं उसमें से जो भी डेबिट बैलेंसेस होंगे वो हम डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम पे पोस्ट करेंगे। और जो भी क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं वो हम क्रेडिट कॉलम पे पोस्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस की। And trial balance is prepared to ascertain the arithmetical accuracy of the books of the accounts. Arithmetical accuracy का मतलब हमने जर्नल बनाया, लेजर बनाया, उसमें हमने काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी, फिर लेजर मैंने पोस्ट करी। तो हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी, कोई किसी के अमाउंट्स में, कैलकुलेशन में, टोटलिंग में कहीं हमने उधर गलती तो नहीं कर दी है। तो इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। तो ट्रायल बैलेंस से हमें पता चल जाता है कि हमने अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हमारे अकाउंट्स की है या नहीं है, हमने कोई गलती तो नहीं करी है। जो ट्रायल बैलेंस अगर हमारा बैलेंस हो जाता है, अगर उसमें दो साइड्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट, अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ जाते हैं और वो बैलेंस हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो अरिथमेटिकल एक्यूरेट है, उसमें कोई भी हमने मिस्टेक नहीं करी है। अरिथमेटिकली तो हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है, मतलब कैलकुलेशन में, अमाउंट के पोस्टिंग में, उसमें हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है। फिर बात आती है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट्स एंड इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर डेबिट बैलेंस आर रिटर्न ऑन द डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो भी लेजर अकाउंट के डेबिट बैलेंस होते हैं वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम पे लिखे जाते हैं और जो भी क्रेडिट बैलेंसेज आते हैं वो हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम पे लिखते हैं। तो ये बात तो गई इंट्रोडक्शन की। अब ट्रायल बैलेंस का एक होता है फॉर्मेट। मैंने आपको बताया था अकाउंट्स में आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे सबका कोई ना कोई फॉर्मेट होता ही है। तो ये होता है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। आपको सबसे पहले लिखना होता है ट्रायल बैलेंस ऑफ डैश। इधर डैश में क्या आएगा, जिस भी एंटिटी का, जिस भी बिजनेस का या जिस भी इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर का आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, इधर उसका नाम आ जाएगा। एज ऑन डैश, एज ऑन डैश में कहाँ क्या आएगा, जिस डेट को आप बना रहे हो। तो इधर जिस भी एंटिटी का आप बना रहे हो उसका नाम आएगा और इधर जिस डेट को आप बना रहे हो ट्रायल बैलेंस, उस डेट का नाम आएगा, वो वाली डेट इधर आ जाएगी। अब ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट में आपको ये सारे कॉलम्स बनाने होंगे। बेसिकली 5 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले आपको बनाना होगा सीरियल नंबर, देन हेड ऑफ अकाउंट्स, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट बैलेंस, देन क्रेडिट बैलेंस। और जो भी हम इधर सारे अकाउंट्स लिखेंगे, अगर उनका डेबिट बैलेंस होगा तो वो डेबिट साइड पे हम पोस्ट कर देंगे, अगर उनका क्रेडिट बैलेंस होगा तो उनका अमाउंट हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। और लास्ट में जब हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं तो दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, या तो जर्नल में गलती करी है तो लेजर में गलती करी है। और अगर दोनों बैलेंसेस इक्वल आ जाते हैं तो आपको काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि आपने कोई गलती नहीं करी है। हो सकता है कि कुछ गलती करी हो, आपने डेबिट साइड वाला अमाउंट क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दिया हो, या क्रेडिट साइड वाला डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया हो, जिससे कि टोटल तो सेम आ गया, लेकिन प्राइमा फेसी आपको लगता है मोस्टली आपने क्वेश्चन ठीक किया है, और ज़्यादातर क्वेश्चन ठीक ही हो जाता है। तो ये होता है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, जिसमें हमको 5 कॉलम्स बनाने होते हैं। और डेबिट बैलेंसेस हमें डेबिट कॉलम में लिखना होता है, क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट कॉलम पे लिखना होगा। अब आप पूछोगे हमें पता कैसे चलेगा डेबिट बैलेंस क्या होता है और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, तो वो हम अभी बात करते हैं।
तो पहले हम बात करते हैं डेबिट बैलेंस की। सो डेबिट बैलेंस क्या होता है? हम एक अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट में मैंने आपको बताया था 2 साइड होते हैं, डेबिट क्रेडिट। तो जब डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा होता है तब हम बोलते हैं उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। ओके, जब डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा होता है तो उस अकाउंट का होता है डेबिट बैलेंस। जैसे कि मैंने अभी ये बनाया कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में 2 साइड्स है, लेफ्ट साइड राइट साइड, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड का टोटल क्या है इधर है 10,000 प्लस 5,000, तो टोटल है 15,000, और क्रेडिट साइड का टोटल है 7,000। तो ज़्यादा कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट? ऑब्वियसली डेबिट साइड ज़्यादा, 15,000 ज़्यादा होता है 7,000 से। तो इस अकाउंट का हम क्या बोलेंगे, कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस? इस अकाउंट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग कैसे करते हैं लेजर अकाउंट की। जो भी टोटल में ज़्यादा होते हैं उसको हम दोनों साइड के टोटल में लिख देते हैं। हमने दोनों साइड के टोटल में डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा था तो वो लिख दिया। अब हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। बैलेंसिंग फिगर आएगी क्रेडिट साइड पे, इधर हमें लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना है 15,000 माइनस 7,000, इट कम्स आउट टू बी 8,000। तो ये हमारे पास आया बैलेंस। अब जो हमारे पास 8,000 का बैलेंस आया है ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? तो ये है हमारे पास डेबिट बैलेंस, जिसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम पे हम करेंगे पोस्ट। तो आपको समझ आया डेबिट बैलेंस कब होता है, जब डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज़्यादा होता है, और जो भी बैलेंस आता है उससे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। अब ये तो तब होगी जब आपको अकाउंट बनाना है, मतलब आपको लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना है, तब आपको पता चल जाएगा कि कब डेबिट बैलेंस है कब क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन अगर आपको सिर्फ बैलेंस ही दे रखे है, आपको काफ़ी सारे अकाउंट का नाम दे रखा है और उनके अमाउंट दे रखा है, आपको सीधा बोल दिया कि उनसे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, तब आप कैसे पहचानोगे कि ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? तब आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाला लॉजिक यूज़ करना होगा। मैंने आपको बताया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में जितने भी एसेट्स होते हैं, ड्राइंग्स होते हैं, लॉस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस किस किस का होता है, एसेट का, ड्राइंग्स का, लॉस का और एक्सपेंसेस का। तो इन चारों का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो आपको क्वेश्चन में अगर कोई एसेट दिखता है, कोई ड्राइंग दिखता है, कोई भी लॉस दिखता है या फिर कोई भी एक्सपेंस दिखता है, तो वो आपको डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस में जाके उधर उनका अमाउंट लिख देना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। आपको 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, तब आपको देखना होता है कि डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा, या तो अगर आपको सिंपल नॉर्मली सारे अकाउंट्स दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, ऐसे ड्राइंग्स, लॉस और एक्सपेंस अकाउंट को कहाँ डालना है, डेबिट साइड पे। तो ये बात हो गई डेबिट बैलेंस की। अब हम बात करते हैं क्रेडिट बैलेंस की। तो कैसे पता चलेगा हमें कि किस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है? अगर किसी भी अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा है तो हम समझेंगे कि वो अकाउंट का कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। जैसे कि हमने ये अकाउंट बनाया क्रेडिटर्स अकाउंट, इसके 2 साइड्स है, एक है डेबिट एक है क्रेडिट। अब डेबिट साइड का टोटल है 5,000 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 20,000। तो टोटल ज़्यादा किस साइड का, डेबिट है क्रेडिट? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का। तो फिर हम इधर दोनों में लिख देंगे 20,000। और बैलेंस कहाँ आता है हमारे पास, इधर। सो टू बैलेंस CD कितना 15,000। अब ये जो हमारे पास बैलेंस आया ये कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस? ये है क्रेडिट बैलेंस। ये कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज इस अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा आता है। अब ये तो बात हो गई अकाउंट की, लेकिन अगर आपको सारे बैलेंसेस दे रखे हैं तब आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाना है। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सारे कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यूज और इनकम को हम करेंगे क्रेडिट। किस किस को हम क्रेडिट करते हैं, जितने भी कैपिटल होते हैं, लाइबिलिटीज होती है, कोई रेवेन्यू होती है, कोई इनकम होती है, तो इन सब को हम करते हैं क्रेडिट। इन सब अकाउंट्स को हम करेंगे क्रेडिट। तो ये इन सब अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो हम ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड पे डाल देंगे।
तो आपको समझ आया कि डेबिट साइड पे कब जाता है ट्रायल बैलेंस और क्रेडिट साइड पे कब जाता है। हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख लिया इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें क्वेश्चन से देखेंगे, हमें क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, उससे हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, आगे की बात हम करेंगे अगली वीडियोज़ में। एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।